नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ वो खातून मौजूद हैं जो नीचे वाले पोर्शन में किराएदार हैं और इसके बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर पे मालिक मकान रहते थे, जिनके साथ ये अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें मियाँ बीवी और उनकी बेटी जो है वो झुलस कर पहले ये पता लगा कि जान की बाजी हार गए। बाद अज़ां जब पुलिस ने तफ्तीश का आगाज़ किया तो मालूम हुआ कि पहले उन्हें कत्ल किया गया और फिर उसके बाद उन्हें जला दिया गया और यहाँ पर आग लग गई। किस तरह से ये वाक़े को इन्होंने देखा, क्या कुछ महसूस किया, ये इन्हीं की ज़ुबानी सुनाते हैं। बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, उस वक्त कैसे पता लगा जब आग लगी? हम लोग आए हैं तकरीबन 11:15 साढ़े 11 के दरमियान। मैं ड्यूटी करती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही ना, हम जॉब से आए हैं तो ऊपर काफ़ी यानी कि खामोशी थी। हमने कहा सर्दी है, सो गए होंगे। नीचे बच्चे भी मेरे सो रहे थे। आप कितने बजे आए? 11? हम 11:15 साढ़े 11 के मिड में आए हैं। तो आके हमने अपने कीज के साथ ही अपना ही लॉक खोला है क्योंकि हम सेपरेट हैं बिल्कुल ही। हम अंदर गए हैं, अंदर हमने खाना वाना खाया है। तकरीबन मेरे ख्याल से 1:15 बजे के दरमियान ऊपर से चीज़ें टूटने और गिरने की आवाज़ें आई हैं। अच्छा। हाँ जी, और मैंने अपने हस्बैंड को उठाया कि मुझे लग रहा है कि ऊपर ना आपस में झगड़ा हो गया और गुस्से से ना वो बर्तन तोड़ रहे हैं। मैंने कहा अब देखो, हम निकले। मैंने उनकी बेटी का नाम इरम था। मैंने इरम को बहुत आवाज़ें दी कि इरम इरम, लेकिन इरम ने कोई मुझे रिप्लाई नहीं दिया। बाद में हम बाहर आए हैं दरवाज़ा खोल के तो मेरे हस्बैंड ने देखा वो जाली में से ना कहते ऊपर आग लगी है। अच्छा। ये कहते कहते पूरे आग लगी। बाद में हमने अली भाई को कॉल की, फैल गई हाँ जी, वो फिर सारा मोहल्ला बाहर हम आ गए। फिर अली को उनसे तो कांटेक्ट हो नहीं रहा था हमारा। फिर हमने रेस्क्यू बुलाई, 115 पे कॉल की। यानी करते करते ना ये सारा ही जो है ना वो फायर ब्रिगेड फिर आई, उन्होंने आके आग वगैरह बुझाई और फिर अंदर से हमें ये था कि मे बी वो अंदर नहीं है, लेकिन वो अंदर ही थे और डेड बॉडीज मिल गई। उसी पे फिर सारा ये सारी जो ना हो गया। कितने अरसे से आप किराएदार हैं? हम 3 साल से। 3 साल हो गए जी। तो कैसे, मतलब वो लोग बहुत नाइस थे, बहुत अच्छे लोग, बहुत नाइस थे। आप हो ना, उन्होंने आपको भी बेटा ऐसे यानी कि बहुत ही वो इंतहाई नाइस बंदे थे वो। सही है। उनका किसी के साथ बेटे तो उनके बहुत ही शरीफ है और बेटी उनकी माशाल्लाह से ग्रेजुएटेड बेटी थी, अल्फला बैंक में थी वो। लेकिन किसी से हमारा इतना कोई कंसर्न नहीं है। पूरा मोहल्ला है, हमारा आना जाना भी बस एक लिमिटेड है। हम पता लगा कि क्या हुआ है, सारे मामले का पता लग चुका है आपको? ऑब्वियसली वो हमारे सीसीटीवी लगे हुए हैं गली में, उसी से सारी फुटेज वगैरह आ गई, मिल गई। हाँ जी। तो ये खातून जो मुल्ज़िम है ये यहाँ पे रहती भी होती थी? नहीं, कभी कभी आती होती। जो इस्लामाबाद रहती थी अपने हस्बैंड के साथ ही, बड़े बेटे उनके उधर ही थे ना, वो कभी कभी आती थी। कभी कभी आती थी। उस दिन भी आई? उस दिन आई हुई थी। आंटी मुझे मिली है तकरीबन दोपहर को ना 12 बजे। मैं खाना बना रही हूँ, नहीं आंटी स्मीना। अच्छा। वो मिली है मुझे और मैं खाना बना रही तो मुझे ना कहती कि मैं क्रिश्चियन हूँ। उन्होंने कहा कि तुम मुझे क्रिसमस नहीं मिली। मैंने कहा चले मैं न्यू ईयर मिलूंगी आपसे। और वो बाहर ही खड़ी थी फरा। और उसी दौरान में ये रात को ये वाकया हो गया। बस बड़ा अफसोसनाक वाकया। इस पे क्या कहेंगी, क्या मुल्ज़मान के हवाले से? हम तो कहते हैं कि सजा उसको ऐसी सजा है कि उसे पता चले कि जिस तरह मैं जली हूँ और वो जले ना, मैं भी जली हूँ। हमारा लिए तो यही है कि नहीं, बहुत जुल्म हुआ। चलें जी, थैंक यू सो मच। नाजरीन, चूंग के इलाका शादाब कॉलोनी, हम उस घर में मौजूद हैं जहाँ पर बाप, बेटी और उनकी अहलिया को बेदर्दी के साथ पहले कत्ल किया गया और फिर उस घर को आग लगा दी गई कि ये हादसा डिक्लेयर किया जाए। हमारे साथ इस वक्त उस मकतूल इफ्तिखार शाह साहब के साहबजादे मौजूद हैं। उनकी ज़ुबानी जानते हैं इस अफसोसनाक वाक़ये के बारे में। अल्लाह पाक आपको सब्र दे। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। ये किस तरह से हो गया ये सब कुछ, और आप कहाँ पे मौजूद थे, कैसे इत्तला मिली? सर हम ना मगरिब के करीब के ना मेरी वालिद साहब से और मेरी मदर से बात हो रही है। वो मुझे कह रहे हैं कि बेटा आजा मिलने। तो मैंने उनको कहा था हैप्पी न्यू ईयर पे आऊँगा और वहाँ पे इंशाल्लाह हम या बैरिट कहीं जाएंगे अपना ना अप्रिशिएट करने। तो मैं आते आते रह गया। तो मगरिब के बाद ना मैंने ख़ुद बात की, सब ठीक ठाक थे, वालिद साहब भी ठीक थे। तो हम ना यहाँ से सब कुछ करते थे काम। तो वो बीमार थे
हम दोनों ही, यानी कि वो सारा कुछ हम ही संभालते दोनों भाई। सही। तो वो यूँ हुआ कि वक्त गुजरता गया, रात हो गई, शाम को तकरीबन 8:30 बजे के करीब ना इनका नंबर बंद हो गए, और जिसने वारदात डाली है उसकी थ्योरी ये थी कि उसने ना शक ना कंप्लीट हो, उसने पकड़ के ना मेरी मदर के और सिस्टर का ना फ़ोन बंद किया और वालिद साहब का चलते रहने दिया, ताकि शक कंप्लीट ना हो कि कोई काम हो रहा है। ठीक है, ऑन रहा फोन। हाँ जी, मैं वालिद साहब का फ़ोन, मैंने वो वालिद साहब मेरे देसी से बंदे, उनको ना वो बटनों वाला मोबाइल दिया हुआ था, तो वो ये सीन था, उनका ना साइलेंट हो जाता था, तो वो भला क्या करते थे, उनको वो होता रहता था, हमने कहा आम सी बात है, मगर हमारे दिल में ना खौफ था कि अंदर अंदर ही। तो फिर ना हम घर चले गए, इसी तरह शॉप इस्लामाबाद में रावलपिंडी में ना मेरे भाई के और मैं, हमने लहदा बनाई हुई, तो हम ना बातें कर रहे, तो भाई को खौफ आ रहा था, मैं दीनी बातें हम दोनों भाई करते रहे। इतनी देर में ना क्या कहते हैं, भाई ने क्या कहते हैं लोगों को कहा कि यार पता करो, इतने, मैंने कहा ये अल्लाह खैर करेगा, तो वो सारी खैर होगी। आपसे बात नहीं हो पा रही थी घर वालों की, इस वजह से परेशान थे। हाँ आप जी, दोनों भाई मिलाई जा रहे हैं, इकट्ठे रहते हैं दोनों भाई? हाँ, पिंडी में मैं भाई के साथ रहता हूँ। अच्छा, तो वो वहाँ इतनी पे काम देर, हाँ वहीं पे है? जी, इतनी देर में मोहल्लेदारों की कॉल आई कि यार अली शाह जो सा रहता है ना, उनके घर में आग लग गई है। अच्छा। तो उनका नंबर रब्ता नहीं हो रहा, क्या हुआ है? तो अभी देर भाई मेरा सामने वाली चरपाई पे घर में लेटा, मैं इधर लेटा हूँ, जब उन्हें सुना ना आग लग गई है, मैं भी परेशान हो गया। भाई मेरा बेतुका होकर परेशानी में भागा। तो जब आप आए हैं तो सारा मामला हो चुका था, 112 बाकी स्टाफ जो जिसका आता है वो आ रहा था। तो मेरे आप आए तो आपने क्या देखा? मेरे तरह ये रूम किसका है? ये देखें, ये मेरे वालिद साहब इधर दाखिल होते थे, ये हमारी ना कैबिनेट बनी हुई थी, इधर एलसीडी लगी हुई थी वालिद साहब के लिए ना, ये था हमारा पलंग उनका, यहाँ पे था पलंग, ये यहाँ पे लेटे रहते थे वो, तो यहाँ पे लेटे रहते थे। और इसके बाद ये हमारा सोफा था यहाँ पे है, तो वालदा मेरी इधर लेटती थी कभी है। अच्छा, इस साइड में ये वालदैन का रूम? हाँ जी। अच्छा। और ये अलमारी थी, बड़ा प्यारा हमारा गुलशन था, फूलों जैसा गुलशन था। तो अल्लाह पाक आपको सब्र, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। उजाड़ दिया हमने, और जो वारदात डाली है पहले उनको बेहोश किया गया। तो अभी वालिद साहब, मेरी वालदा इधर बेहोश हुई हैं, तो मेरी सिस्टर बड़ी एक्टिव थी, पढ़ी लिखी थी, क्वालिफाइड थी और हर चीज़ को समझती थी। वो यहाँ से इधर गई हैं उस कमरे में। छोटी तो आपकी सिस्टर? मेरी बड़ी हैं। अच्छा, बड़ी हैं। उधर से उनको घसीट के इधर लाया गया है, मेडिसिन दे के। जब बेहोश हो गई तो इतनी देर में अरसलान आता है, तो वो सारी मामलात करने के बाद ना उन्होंने पहले आके मेरी सिस्टर को इधर रखा है और मेरे वालिद को इधर रखा है, और दोनों को सीने पे चढ़ के गला दबाया उन्होंने। उसके बाद मेरी मदर का गला दबाया, फिर उनको कंबलों में लपेट के घर को सफाई की है। अब इधर आ जाएं, इधर हमारे इस खाने में कीमती कागजात थे, घर के मामला थे, यानी कि हमने ये शेड्यूल बनाया हुआ था कि घर के कागजात जो थे ना, हमने ये बनाया हुआ था कि जी पुराने से बैग में किसी को शक ना हो। ठीक है, यहाँ पे सारे अहम डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट थे हमारे अहम। और इसके अंदर मेरा एटीएम कार्ड और हमारी जो 2 वेपन थी, लाइसेंसी थी, ऑथोराइज थे हम। अच्छा, कोई अनलीगल नहीं थी। और उन्होंने अच्छी तरह तलाशी ली 1.5-2 घंटा। उसके बाद उन्होंने जब किया ना, वारदात सारी कर ली, अपने हाथ साफ कर लिए हैं। तो उसके बाद उन्होंने जो 400 रुपये का पेट्रोल, मिट्टी का तेल लेने अरसलान अड्डे पे गया था ना है, तो वहाँ से उन्होंने लेके आके रखा हुआ था है। तो यहाँ पे जनाब उन्होंने पकड़ के ना हादसा बनाने के लिए मिट्टी का तेल छिड़का बिस्तरों में लपेट के। सही। उसके बाद मिट्टी का तेल छिड़क के उन्होंने ना आग लगा दी और भागे हैं बाहर की तरफ फ़ौरन। और बाहर जाने के बाद उन्होंने भला क्या काम किया, उन्होंने वो लाख